4 महीना पहले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। छोटी सी गुजारिश थी और दुआ की इल्तिजा थी। मुझे कल 2 अटैक आए हैं मिर्गी के, मीन्स एपिलेप्सी, ठीक है के। बस फिलहाल अकेले रहने और बाहर जाने से डॉक्टर ने मना कर दिया है। फ़िलहाल मैं ठीक से बोल भी नहीं सकता। रिमेंबरिंग मी इन योर प्रेयर्स, जज़क अल्लाह जज़क अल्लाह। ये है सन की पस पस सल्लू उर्फ लल्लू भैया का कम्युनिटी पोस्ट। इसके बहनों का कहना है 3-4 महीना पहले इसने निकाह किया। ओए होए, मिर्गी के दौरा आया, निकाह कर लिया, अभी तक औरतिया की गोदी में लटका है। तभी वीडियो नहीं आ रही है। कबूल है, बोल नहीं पा रहा है लेकिन कबूल है, कबूल है। एक कबूल इसकी बहिनी मतलब मुमताज बोली है, दूसर की कबूल नज्जो रानी, और तीसर का कबूल जोहरी बोली है, जोरियाए के झरियाए के झोरी ने तीसरा कबूल किया है। ये इतने दोगले लोग हैं। अभी इनकी सच्चाई पूरी खुल के बताती हूँ। इसके कौनो मिर्गी का दौरा आया था। इन्होंने कहा जो भी मेरे ऊपर वीडियो बनाएगा वो जेल जाएगा। अच्छा भैया, अपने बाप को, अपनी बहनी को, सबको तैयारी पहले पहले कर लेना। तुम्हारी बहन नज्जो सबसे पहले अंदर जाएगी, चक्की पीसिंग एंड वहाँ पे झटका मारिंग एंड मारिंग करेगी। फ्यू मंथ्स अगो सल्लू ने कम्युनिटी लगाया था कि मैं बहुत सीरियस बीमार हूँ और डॉक्टर ने मुझे अकेले निकले से मना किया और दिन में जाने से मना किया है। तो वो कौन सी सीरियस बीमारी है वे मैं आप लोग को एंड तक बता ही दूंगी। इतना गंदी और गंभीर बीमारी का बेचारा शिकार हो गया है कि सेकंड मैरिज वाज लास्ट ऑप्शन। अगर सेकंड मैरिज नहीं करता तो अल्लाह के प्यारा हो जाता। सेकंड मैरिज करा है, वो बीमारी से आज़ाद हो गया है, फारिग, फ्री ही इज़ फ्री फ्रॉम दैट डिजीज़। तो वो ऐसी कौन सी गंदी बीमारी लगा था उसको, वो मैं अभी आपको बता ही दूंगी। तो ये बेचारा को डॉक्टर ने बताया था। आओ खाना खाओ। वाइटी तुम्हें बहुत तुम्हें वाइटी पे बहुत याद कर रहे हैं। बाहर में गए मुझे खाने को दे देगा वाइटी वाले। तुम याद कर रहे हैं। बाहर में गए मुझे खाने को दे देगा वाइटी वाले। तुम वाइटी पे बुलाओ। ठोक बजा के सल्लू सन की यहाँ पे अपना गुस्सा निकाल रहा है। भाड़ में जाए, वाइटी वाले मुझे खाने को नहीं दे रहे हैं, मैं खाना वैसे नहीं खाता हूँ। तो बंदा खाना कब खाता है? अगर बंदा 2-2 शादियाँ कर ले, बंदा क्या खाना छोड़ देगा? बंदा 2-2 शादियाँ करके सनकी हो जाएगा? बंदा 2-2 शादियाँ करके गुस्से बाज हो जाएगा? नहीं नहीं। बंदा अगर बहुत सारा पैसा कहीं बाकी है और मुंह छुपाया बैठा हो, फिर ऐसे सनकता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तभी आप लोग इसके 5 सेकंड मेरी समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। मैं यहाँ नहीं बोल रही हूँ मुझे कूट कूट के देखो। अगर किसी को समझना है भाई बेशक अपने मोबाइल में डाउनलोड करके देख ले, लेकिन पूरा ही देखना, तभी आप लोग के समझ में आएगा ये सेकंड मैरिज कैसे झूठा है। याद तो आप लोग को भी होगा कि मैंने बताया था कि सल्लू स्टॉक मार्केटिंग में बहुत से चीज़ें हार गया है और इसलिए ये ज़मीन जायदाद फलान 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 सब बेच रहा था, बेच दिया है। जी हाँ, उसने सब कुछ हारा है, ठीक है। सऊदिया रिटेन्स था ना, जमा पूंजी सब हारा है, काफ़ी चीज़ें हारा है। तो ये बंदा लुक गया था, छुप गया था अपने आप को, टूटा फटा मरा मुरा सब साबित भी किया है, मुंह छुपा के भी घुमा है। मैं ये सब बातें पहले बता चुकी हूँ। तो यही वजह है ये बंदा अपनी माँ के जमा पूंजी ज़मीन के हिस्सा अपनी बहनों को बेच रहा था कर्जे भरने के लिए। ये अपने मुंह छुपाता था। इसके बहुत सी कहानियाँ इसकी पुरानी वीडियोज़ में कि मैं रात को नहीं निकलता हूँ, फलान फलान फलान। कम्युनिटी भी लगाया था, मैं उस पर मुकम्मल वीडियो बनाई हूँ। मैं देखूँगी अगर मुझे मिल जाए, मैं कम्युनिटी पे वो वीडियो ज़रूर लगाऊंगी। मैं बनाई थी कि स्टॉक मार्केट में पैसा हारा है और कुछ नहीं। ये दिखा रहा था एक दिन कम्युनिटी लगा के कि ये देखो मैं स्टॉक मार्केट में इतना इतना पैसा बनाता हूँ। ये बनाता नहीं है, ये हारा था। ठीक हो गया। तो ये बहुत बड़ा कर्जेदार बंदा है, इतना मैं जानती हूँ। आगे मैंने ये भी एग्जांपल दिया रहा कि मेरे घर के आगे सामने एक आदमी है जो स्टॉक मार्केट में बहुत चीज़ें हारा है। रात के वो बुरखा पहन के, दुपट्टा पहन के बाहर जाता है बाइक लेके, और जो भी काम है निपटा के आ जाता है। दिन में वो नहीं निकल सकता, लोग उसके जान के और खून के प्यासे हैं। तो यही कुछ सल्लू ने भी बयान दिया रहा कि मैं दिन को नहीं निकलता हूँ, सिर्फ रात को निकलता हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि सूरज से छुपना फलान 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 लिखा था इसने, ठीक है, याद आ गया मुझे। तब मैं समझ गई थी कि क्यों डॉक्टर ने कहा कि दिन में कहीं नहीं निकलना, सिर्फ रात को निकलना। ठीक हो गया, मैं पूरी पूरी समझाई थी, लोग समझ भी गए थे। तो जो सट्टू डार्लिंग की सपोर्टरियाँ हैं, अगर किसी पे रिएक्शन दे दे, समझ जाओ पीछे से ओडा आया है कि फलाना पे रिएक्शन देना है। अभी जल्द भी इस बात का सबूत दिया गया है। क्लिप लगा के लोगों ने कि जाहिद खान बोल रहा है कि ऑर्डर्स आता था पीछे से, तब हम लोग रिएक्शन देते थे।
ऑर्डर्स जाता था, फलाना को कूटो, फलाना को धो, फलाना को रगड़ो। तो इसी तरह से वो झटकानी और पुरकानी को और पर्दा फाड़ साड़ को सबको ऑर्डर्स आता है कि फलाना पे रिएक्शन देना आज तुम। तो ये फाड़ फाड़ साड़ साड़ लोगन जो है, मतलब कीड़े मार लोगन सट्टू डालिंग के, ये लोग जब आके यहाँ पे कीड़ा मारते हैं अपना, तो समझ जाना कि एक ड्रामा होने वाला है। जितना मर्जी ये लोग पिछवाड़ा में जोर लगाएंगे, शादी नहीं साबित कर पाएंगे, क्योंकि हुआ ही नहीं है। ड्रामा है। यही लोग तो डीडी के शादी को उठाए थे, नकली वाला को। अब यही लोग सल्लू वाला को उठाएंगे। नहीं उठाएंगे तो सल्लू सट्टू के बोरी बिस्तर यहाँ से उठवा देगी। सट्टू भी इसमें हाथ देगी उठवाने के लिए। टेंशन नहीं लो, अभी आगे आगे देखते जाओ। तो नज्जो डालिंग के और उसके बहन के झूठ मक्कारी आज इतना उड़ उड़ के पकड़ा है मैंने कि बस अल्लाह माफ़ी दे इन लोगों को। इतने बेगैरत भाई नहीं हो सकते। तो नज्जो ने बताया भी ये कि उसने अपना प्लॉट मतलब हिस्सा सेल करने के लिए मुझे बुलाया था। शादी कर लिया, फ़कीर हो गया, तो प्री मैरिज नहीं, यहाँ पोस्ट मैरिज ड्रामा चलेगा। अब प्री दिखाएगा तो पकड़े नहीं जाएंगे, ढोल बाजा में पकड़ा जाता। अब ये पोस्ट मैरिज दिखाएगा। एक रात काली रात था, काली रात को अंधेरा हो गया था, काली रात को भी अंधेरा होता है, ऐसे कहानियाँ बताएंगे, तब पकड़ेंगे इनको अच्छे से। बस इंतज़ार करो भाई। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, गला मेरा ख़राब है, स्टिल मैं आ गई हूँ। एक नया गंद मचने वाला है, तो आप सबको पता है गंद मचने से पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देती हूँ, और आखिर में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा साबित होता है वो कोई ऐसा या नहीं है जिसको नहीं पता। ठीक हो गया? तो नया गंद मचने वाला है, सलमान की दूसरी शादी। क्या बात है। पहले मैं सच बता दूं या पहले पॉइंट ऑफ व्यू रख दूं? मुझे लग रहा है मैं पहले सच बता देती हूँ। सच ये है कि सलमान ने कोई दूसरी शादी नहीं किया है। ठीक हो गया? ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सलमान ने बड़ी लंबी लंबी फेंक के गया था सेकंड मैरिज को लेके, और अपने बच्चों के प्यार के बांटने के सब चीज़ों को लेके लंबा लंबा ठोका था इसने। उसमें यही शो हो रहा था कि ये अपनी बीवी को कभी धोखा नहीं देगा, दूसरी शादी नहीं करेगा, और तीसरी बात है ये अपने बच्चों को कभी नहीं ऐसे करेगा, मतलब क्या यतीम नहीं बनाएगा। ठीक हो गया? इसके बाप दूसरी शादी करने के लिए अपनी वाइफ को मार डाला था। इनके घर में ये लोग नहीं कर सकते बीवी के रहते पे। ठीक हो गया? मार डाला था बीवी को, पीछे जाके बिल्लो से किया था शादी। तो भाई पसपसवा भैया अपनी कम्युनिटी लगाया था कि कोई मेरी या मेरी शादी पे डिस्कशन करेगा, मैं उसे घसीटा लगा के ले जाके कोर्ट में खड़ा करूँगा। अच्छी बात है, गो अहेड। तुम्हारे ख़ानदान कितना कोर्ट कचहरी करता है, हम लोग 3 साल से चक्की पीस पीस के थक गए। तो जिसको ये लोगन पेश करने वाले हैं, इसका कहना है मैं वाईटी पे नहीं आऊँगा। मेरा कहना है 101% ये वाईटी पे आएगा भी, गंद मचाएगा भी, और अपना बिजनेस को प्रोसीड भी करेगा। बिजनेस बोले तो सेकंड मैरिज बिजनेस। जो इंसान से सट्टू डालिंग को ज़्यादा मसला मिसाइल है, ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए, उस इंसान को सट्टू डालिंग उसी डोर में बांधती है जिस डोर से सट्टू डालिंग ब्लैकमेल होती है। याद रखना ये लाइन मेरी। सट्टू डालिंग को जिस इंसान से बहुत परहेज़ करके रहना पड़ता है ब्लैकमेलिंग होने पे, वही इंसान को सट्टू वही डोर से बांधती है जिस डोर से वो लोग सट्टू को ब्लैकमेल करते हैं। याद रखना, मेरी ये लाइन मैं रिपीट करके बोला है। पहले दल्ला बड़ा उछल रहा था। दल्ला अगर ये वाला सच्चाई आके यहाँ खोलता विद सबूत, ये सट्टू के बिजनेस फ्लॉप हो जाता, अब तक तो करप्ट हो जाता। सेकंड मैरिज बेच रही है जो यहाँ पे बैठ के नाटक वाला, तो दल्ला को इसने वही वाला डोर में कब बांधा? वकार फातिमा की शादी वाला टाइम। फेक सेकंड मैरिज है उसका भी, दल्ला की भी संडियापी के साथ फेक सेकंड मैरिज है। जिन लोगों को वो पेश कर रहा था कि ये मेरे निकाह करवा रहे हैं, वो सराइकी ड्रामा में काम कर रहे हैं। रहीम यार खान में उसका उस्ताद रहता है, वो आदमी जिसने निकाह नामा साइन करवाया है, उनके उस्ताद हमारे सिटी में रहता है। मैं तुम लोग को बयान भी सुना सकती हूँ, लेकिन मैं इतने फड्डे में नहीं पड़ती क्योंकि मैं यहाँ से नहीं हूँ भाई। मैं नहीं चाहती कि कल के हम रास्ते में चले और हमारे पीछे 5 गुंडे छुरी लेके घूमते रहे आगे पीछे। ये सब चीज़ों से हम डरते हैं, हम शरीफ लोग हैं। ठीक है? तो दल्ला की शादी सराइकी ड्रामा टीम ने करवाया, निकाह तमाशा। और ये जो साथे छुआ छुई करते हैं, इनमें जायज़ है। एक आदमी बहन को, माँ को, फुआ को, सबको कहीं भी हाथ लगा सकता है।
एक्टिंग कर सकता है उनके साथ, है राइट। इनके ख़ानदान में सब जायज़ है। दूसरा बंदा अगर कोई रहा तो वो सल्लू था, बार बार आके मुंह बजा के चला जाता रहा कि जिस दिन मैं फटा समझ जाना कि मुल्तान का डैम फट गया, जिस दिन मैं फटा समझ जाना हाइड्रो डैम फट गया। भाई बाढ़ आएगा, डूबेंगे लोग, मरेंगे, बह के चले जाएंगे। तो ये वाला फटने से डर से ई को भी इसके दोनों बहनों ने ठोक बजा के सेकंड मैरिज तमाशा में जबरदस्ती बांध रहे हैं, ठीक है। इसने 4-5 छक्का मारा सेकंड मैरिज के ड्रामा करने का अपने फ्रेंड उमर के साथ, उसको वो वाइफ बना के, तब भी ये लंबा लंबा फेंक के गिरा कि ऐसी हरकत में कभी ख्वाब में भी ना करूं, ठीक हो गया। अभी आज जब इसके बहन आयशा की वीडियो आया, आयशा इतनी ड्रामा चीज़ है, वो जो मुलायम मलाईदार स्किन अपना दिखाती है, वो मुलायम मलाईदार स्किन कितना ब्लैक है वो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैंने अपने आँखों से इन लोगों को कानपुर में देखा है, नज्जो को और इसके बहन को। आईडी भाई के बाहर है, मैं यहाँ कभी नहीं बताती हूँ भाई, ये हमारा इलाका है, खानपुर, लियाकतपुर, रहीम यार और सादकाबाद। ये 4 जगह पे मैं और मेरे हस्बैंड चक्कर मारते रहते हैं, ठीक है। छापा बोले तो छापा मारते हैं। कोई अच्छा से देखता होगा रोज़ हमें तो सोचता होगा कोई एजेंट है। भाई ये लोग, हम कुछ नहीं हैं, हम मामूली से गरीब लोग हैं। मैंने दोनों बहनों को आईडी भाई के बाहर देखा रहा, अच्छी खासी डार्क स्किन लेडी है दोनों, और यहाँ पे जो मुलायम मलाईदार स्किन दिखा रहे होते हैं, उसके आज एकदम डायरेक्ट असल वाला स्किन नज़र आ गया था वीडियो पे। अंगूठा थम्स अप दे रही थी सल्लू को, पसवा को कि कैमरा तेरी तरफ मारे वाला सेट कर रहे थे। जो लोग व्लॉगिंग करते हैं दे मस्ट बी नोइंग कि हाथ से सेट करना भी एक इशारा है कि कैमरा चला दे तुम ऊपर, तो ये एक इशारा है, ठीक है। एक एकदम मतलब आम सा इशारा है कि तेरे तरफ कैमरा मारूं, सेट मैं ऐसे अंगूठा करूँगा तो मुड़ हिला देना, कैमरा तेरी तरफ आ जाएगा। ये एक आम सा नॉर्मल इशारा है, ठीक हो गया। तो जब ये बोले तो आयशा डीडी के वाइफ जो एक्स, ये जब गई थी कराची, तब ये औरत को अपने फ्रेंड को ले गई थी, इसकी फ्रेंड है, तो जाहिर सी बात है इनको चैनल से लाखों लाख कमाई आती है, फ्रेंड्स देखते होंगे। जो फ्रेंड एकदम क्लोज होगी वो भी तो जानती होगी कि ड्रामा किधर से शुरू किधर ख़त्म है, तो फ्रेंड को भी तो यहाँ इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मिल बांट के वो भी तो खाएगी ना। तो सल्लू के निकाह हो गया है फ्रेंड के साथ, देख ले, दोनों ननद सपोर्ट कर रहे सल्लू के निकाह को। जो प्यारी सी नाजुक सी भाभी थी वो जाए भाड़ में अल्लाह। मैं एक बात बताती हूँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से 4 ननदे थे जो अल्लाह की प्यारी हो गई है। वो अगर जिंदी होती और कभी मैं उसे जाके झूठ में बोल देती कि तुम्हारा भाई मुझे धोखा दिया है, वो मेरे भाई को बिल्कुल नहीं छोड़ती, थप्पड़ मारती, बड़ी थी, बड़ा मारती उसको, इतना मुझसे प्यार करती थी। वो कहती थी तू मेरा भाई है लेकिन तेरी बेगम मेरी बेटी है, समझ लेना मेरी बेटी है तेरे पास, बेशक तू मेरा सगा भाई है, बस इसके यहाँ पे माँ जिंदी है, मैं जिंदी हूँ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। वो इतना हद से ज़्यादा मुझसे प्यार करती थी, अल्लाह उसे जन्नत दे। वो जब भी मैं उसके घर जाती थी ना, मेरे लिए चूड़ी, मेरे लिए परांदे, मेरे लिए शूज़, मेरे लिए कपड़े, मेरे लिए फ़िश वगैरह वगैरह वगैरह, फ़िश वो भी मसाला लगा के फ्रोज़न करके रखती थी मेरे लिए। मैं उधर से ना बड़ी बड़ी बोरी बिस्तर बांध के आती थी, रजाई, न्यू कम्बल, ये सब मुझे वो दिया करती थी। आज भी उसके दिया हुआ रजाई में ओढ़ती हूँ। इतना बेहद मुझसे प्यार करती थी, देसी घी मक्खन मलाई सब भर भर के देती थी मुझे कि तुम खाना, ये तेरे मायके का सामान है, इसके नहीं है, तुम्हारा है, ऐसे वो मुझे देती थी। घर से कोई भी उसके घर जाए मेरे लिए उधर से बोरी भर के चीज़ें आती थी। तो वो अब अल्लाह की प्यारी हो गई है, अभी उसके लड़की है। हम मुझसे तो जितना बनेगा, अल्लाह मुझे जितना देगा मैं उसके लिए करूँगी इंशाल्लाह, उसकी मायका बनूँगी, और उसी के लिए मैं यहाँ वापस भी कभी आऊँगी। तो यहाँ मैं बीच में आ गई, मेरा दिल एकदम से मतलब दुख गया ना। मेरी और जो जितनी बाकी ननदें वो भी इसको मारेंगी अगर ये ऐसा हरकत करे, इसको मुझसे ज़्यादा डर उनसे लगता होगा, सास भी कूटेगी इसको। तो ये स्टोरी है। ये दोनों डायन बहनें अल्लाह माफ़ी दे, ये दोनों डायन बहनें अपनी दोस्त को वहाँ पे फिट करके तमाशा करेंगे। भाई अभी पार्टी शुरू हुई है, इंतज़ार करो,
सल्लू जिंदा होएगा, वापस आएगा और ड्रामा यहीं पे चलेगा। तुम लोग एंजॉय करना। नेक्स्ट सीज़न सल्लू का है। मैं सच बताऊं, जब आज वो आयशा ना थम्स अप करके कैमरा मारी है, काली काली अंगूठा ऊपर करी है, जब इतना गुस्सा आया मुझे उस औरत पे। इतने डायन बहन है। अब भाई, अगर तुम लोग के दिल में, अगर इनके खानदान में एक बच्चा पे भी दया आए तो भाई तुम लोग बीमार हो गए हो, मतलब इनके प्यार में बीमार हो। बस आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। इनके खानदान में बच्चे पे भी नहीं तरस खाना तुम लोग, ये सबसे बड़ी भूल होगी तुम्हारी ज़िंदगी की। कोशिश करना इनके खानदान में बच्चों पे भी तरस खाना बंद कर देना। यही तरस अपने भाइयों के, अपने देवरों के, अपने ननदों के, अपने खुद के बच्चों पे खाया करो। ये लोग तरस खाने लायक चीज़ ही नहीं है। आज मैं इनकी ना फैमिली ट्री बनाई थी, अल्लाह माफ़ी दे, इतने तार इनके एक दूसरे में फंसे पड़े कि बिजली वाला भी बोलेगा किधर से किधर शॉर्ट सर्किट हुआ पड़ा है, किधर किधर करंट लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा बीच में। मैं हंस हंस के पागल हो गई थी इनके तार जोड़ जोड़ के। बड़ा हंसी हूँ मैं, अल्लाह माफ़ी दे। नज्जो का कहना है कि मेरा भाई वाईटी पे नहीं बताना चाहता था, लेकिन हम बताते आए हैं, चोरी चोरी लीक करते गए। थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पकड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर उसको सामने पकड़ के ला के रखेंगे। तो नज्जो बीबी पहले से बता चुकी है, आज फिर बताइए। और नज्जो बीबी के टाइटल लेके हमारा और उसका क्या डील हुआ वो हम सबको पता। तुम लोग के डील किस बात पे और किस चीज़ पे होती है। तो सल्लू आने वाला है, टेंशन नहीं लो। अगर सल्लू ना आए तो मैं मान जाऊँ सेकंड मैरिज कराए। अगर सल्लू आ गया समझ लो सब तमाशा है। अब इसको कर्जे से अगर कोई बचा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ वाईटी है। एक बाप भी एक नहीं बचा पाई, बाप भी जमा पूंजी भर लेगा तब भी नहीं बचा पाएगा। ये लोग स्टॉक मार्केट में पैसे ऐसे लगाते थे, इर्द गिर्द के लोगों को बटोर के उनको पैसा लगवाते थे और बोलते थे कि हमारा पैसा डबल होगा, हम तुम्हें डबल देंगे वापस। अरे इस तरह से ये कर्जेदार है। ये इतना सनका हुआ पड़ा है। ये कह रहा है अपनी बहन को कि भाड़ में जाए, मैं नहीं खाता, मुझे भूख नहीं लग रहा है। तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने क्लिप देखा जहाँ पे सल्लू को बुला रही है उसकी बहन के आके खा लो, वो कहता है मैं नहीं खाता खाना ना, और ये कहता है मैं दूसरी शादी किया हूँ, और ये कहता है मैं वाईटी पे आऊँगा, स्लो पॉइजन की तरह आऊँगा और बारिश करूँगा आके। अगर बंदा दूसरी शादी करेगा, बंदा अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखेगा और बंदा थोड़ा दब दब के रहेगा सबसे, क्योंकि वो गलती करके बैठेगा ना। ये यहाँ पे भड़क पुड़क उथल पुथल हो रहा है, जैसे कि बहुत भारी सनका हुआ है। सनक जाता है इंसान, ऐसे बातें करता है, भाड़ में जाए कोई मेरा खर्चा नहीं चलाता है, भाड़ में जाए वाईटी मुझे खाने को नहीं देता है, भाड़ में जा। अगर बंदा एकदम प्रेशराइज्ड होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से घेरा हुआ, तो ये बंदा बहुत लोगों के कर्जे है और इसे लौटाना है। ये पहले बताया था इसने कि डॉक्टर ने मुझे दिन में निकलने से मना किया है। कोई नहीं, दिन में निकलेगा, लोग पेल पाल देंगे इसको, पैसे जो बाकी है। कम्युनिटी लगाया था कि डॉक्टर ने मुझे दिन में निकलने से सख्त मना किया है और अकेले निकलने से मना किया है। तो इतनी गंदी बीमारी है इसको। तो इसके नाम हम रख देते सन की सल्लू उर्फ लल्लू, ठीक है। तो इस सन की सल्लू उर्फ लल्लू को यही गंभीर बीमारी रहा कि तुम अगर दिन में अकेले निकलोगे, कर्ज जिससे लेके बैठे हो वो तुम्हें पेल पाल के ऊपर पहुँचा देंगे। तो इसने कम्युनिटी लगाया था, डॉक्टर ने मुझे मना किया है, मैं चक्कर आके गिर गया था, अकेले और दिन में नहीं निकलना, रात के जितना मर्जी निकलना, क्योंकि रात को कोई पेल पालेगा नहीं, अंधेरे में किसका बाप आएगा तुम्हें ढूंढ के मारने। तो ये रात को घूमते पकड़ा जाता था, तो रात वाला ये मना कर दिया रहा कि रात को मैं निकल सकता हूँ, ओनली डे टाइम वाला बीमारी है। तो इसके उस बीमारी के मैं अच्छा से समझ गई थी ना। आप लोग को पता है मैं अच्छा खासा होमवर्क, अच्छा खासा स्टडी करके तब इंसान पे रिएक्शन देती हूँ। तो जी हाँ, सट्टू डार्लिंग पे भी मैंने जो रिएक्शन दिया रहा, मैंने ऐसे तुक्का लगाया था कि सट्टू डार्लिंग को नहीं पता है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, और ये 82 को कॉपी करके दे रही है। और जैसे मेरा वीडियो गिरा, सट्टू डार्लिंग थंबनेल हटा दी, मतलब आई वाज राइट। सट्टू डार्लिंग को कोई पता नहीं रहा, मुझे अंदाज़ा लग गया रहा ये 82 के कॉपी वीडियो बनाई है। मैंने बोला सट्टू डार्लिंग, जिंदे लोगों पे वीडियो कौन बनाता है? जो मैं क्लिप लगाई थी वो तो सच लगाई थी, दे आर अलाइव, लेकिन सट्टू जो थंबनेल पे लगाई रही वो अल्लाह के प्यारा हो गया है। सट्टू ठीक वाला लगाई थी थंबनेल पे, लेकिन मैंने बोला कि सट्टू पहले पता तो कर लेती कि कौन वाले अल्लाह के प्यारे हुए। सट्टू हड़बड़ा के थंबनेल उसी पर हटा दी। मैं समझ गई आंटी ने वीडियो भी देख लिया है और डर से थंबनेल भी हटा दिया है। चलो खैर, देर आए दुरुस्त है।
मुझे तो समझ आ गया कि आंटी को कुछ पता का ही नहीं रहा। आंटी 82 को छाप दी रही, पूरा पूरा वीडियो 82 को छापी थी, बस लिपस्टिक लगाना भूल गई थी। 82 लाली वाली लगा के गम बना रही थी, ये नहीं लगा पाई थी। इससे पता मैं लाली लगाऊंगी तो लोग मुझे लाल पीला जरूर करेंगे। तो भाई चलते देखते सल्लू भैया कब आता है खोपचा से निकल के। कर्जे भरना है, ज़रूरी है, वरना मार डालेंगे गाँव वाले। ये लोग लोगों के ज़मीन गिरवी रख के खेले, बहुत से लोग हैं यहाँ पे। ये जो संडिया के हस्बैंड है ना, वो भी इसी चीज़ का शिकार हुआ था। असीम, मुझे तो ऐसे कभी कभी लगता है कि वो जिंदा भी हो सकता है, बस ऐसे अफवाहें उड़ा देते कि मर गया है। क्योंकि जब वो मरा है किसी ने कोई जनाजा नहीं दिखाया, ना कब्र दिखाया, ना आज तक कोई कब्र पे जाता है। ठीक हो गया। और जब वो आयशा, वो फलाना जट वट जो है, बट जट आयशा इसकी भाभी, उसने वीडियो बनाया कि असीम भाई गुजर गया है, तो उसके साथ से चल रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। मुझे तो ऐसे लग रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ जिंदा है, क्योंकि लोग जितने ये हरकत करें वो लोग अपने आप को मरा करार दे चुके हैं। इवन फेसबुक पे छुड़वा भी देते हैं जनाजे की खबर, लेकिन कोई जनाजा नहीं होता है उनके। रात वाला छुड़वाते, कोई जाता ही नहीं है और ना किसी को कोई पता है। तो ये वाला जो गेम खेल रहे स्टॉक मार्केट फलान फलान वाला, ऐसे ही है। तो इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, जैसा करो वैसा भरो। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में करना है बहुत सारा अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।